हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज अपनी नई वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि क्लास 11th की है। क्लास 11th की मैथ के चैप्टर करेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 6, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। नाम है लीनियर इनइक्वलिटी। ठीक है। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसकी हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। तो आज जो पढ़ेंगे सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ 3 या 4 पॉइंट बस। मेन इसमें क्या है, 3 या 4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको सोल्व करा के दिखाएंगे यार। ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पर उस सभी पॉइंट को हम क्लियर भी करेंगे। ठीक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 है, जिसका नाम है अपना ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल। तो हमने 6.1 में आपने पढ़ा था क्या कि लीनियर इनइक्वलिटी कैसे पता लगती है। इनइक्वलिटी पता लगने के लिए हमने 4 साइन पढ़े थे, दो तो ये आपके और दो ये इक्वल वाले। ठीक है। लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल वाले। ठीक है। तो इससे हमने क्या पता निकाला था कि जो भी इक्वेशंस होती हैं उनको हम इनइक्वलिटी में कैसे रख सकते हैं। ठीक है। तो इक्वल के लिए तो हम अपने 10वीं क्लास तक कर चुके थे। आज इनइक्वलिटी के लिए क्वेश्चन कर देंगे, वो भी ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे उसका। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन करने से पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। तो बस दो मेन पॉइंट जानने हैं, जो कि आपके क्या है, हाफ रीजन। तो एक पॉइंट तो ये है आपका हाफ रीजन। आप कैसे पता करोगे कि मेरे पास कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, मेरे पास कोई भी कार्टेशियन प्लेन है। मान लेते हैं ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, जिसमें एक्स रे और वाई रे है। ये आपका एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है। ये मेरा क्या है, कोई भी कार्टेशियन प्लेन है। तो इसका हाफ कैसे जानेंगे, कौन सा हाफ कितना है, कौन सा हाफ क्या है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। कहीं पर भी कोई भी लाइन कार्टेशियन प्लेन पे, कहीं पर कोई भी लाइन आपकी इनइक्वलिटी से लाइन बन रही है, तो इस इनइक्वलिटी के जिस पॉइंट पर ये टच हो रही है, एक्स रे पर या वाई रे पे, या फिर हम इस लाइन को भी डिनोट करेंगे, तो लाइन के इस तरफ जो होता है वो आपका राइट हाफ होता है। ठीक है। और इस तरफ जितना भी है वो सारा क्या है, लेफ्ट हाफ। देखो, अब आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि कार्टेशियन प्लेन का थोड़ा सा साइड में ही है। ठीक है। मतलब क्योंकि ये तो आपका ओरिजिन है, ये तो आपका ओरिजिन से अलग है, तो ये हाफ कैसे हुआ। तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर सीरीज क्या होती है, तो आपको ये पता है कि दोनों साइड क्या होती है, नेगेटिव में पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जाती है। अगर आप इधर देखोगे क्या इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा ना। और इधर भी कितना जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। बेशक इधर माइनस हो, लेकिन इन्फिनिटी तक जाएगा। जब कोई चीज़ देखो, तो इसके तौर पे आपको मैं एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ, क्या कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसका मीडियम पता लगाना है। तो मीडियम पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 को हटाएंगे और इस 3 को हटाएंगे। तो यहाँ आपका बीच का पॉइंट आ गया। तो इस बीच पॉइंट से क्या होता है, इधर को राइट हाफ हो जाएगा। ठीक है। और इधर को लेफ्ट हाफ हो जाएगा। तो वो इस सिचुएशन है। ठीक है। क्योंकि इधर भी हमने 3 छोड़े हैं, इधर भी 3 छोड़े हैं, इस वजह से इसको हम हाफ बोलते हैं। तो सेम कहानी आपकी इन्फिनिटी की है। एक तरफ इन्फिनिटी पॉजिटिव में है और एक तरफ इन्फिनिटी क्या है, नेगेटिव में। तो दोनों तरफ इन्फिनिटी का डिफरेंस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ रीजन बोलेंगे। ठीक है। ठीक है। तो एक कंडीशन और आ जाती है, क्या कि ये तो मेरी सीधी लाइन थी, वर्टिकल लाइन थी। अगर तिरछी लाइन हो, सलांट लाइन हो, तो उसमें कैसे रीजन निकालेंगे हम। तो फिर से हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा। ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है।
तो इस पर हम कोई भी रीजन कैसे डिनोट करें वो हमें निकालना है। तो मान लो ये लाइन में खींच देता हूँ, ठीक है, ये लाइन मैंने खींच दी, तो ये लाइन का जो ऊपर की साइड होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, या फिर हम इसे बोलते हैं अपर, ठीक है, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, लोअर, लोअर हाफ। तो रीजन आपसे कोई पूछे तो रीजन आपको वो बताना है कि नीचे की तरफ इन्फिनिटी है, ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी है, तो इस वजह से इन दोनों को अब यह हाफ बोला जाता है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा क्या, कि अगर ये लाइन ऐसे लगाई मैंने, अगर ये लाइन मैं दूसरी तरफ लगाऊं तो, दूसरी तरफ लगाऊं तो, दूसरी तरफ लगाऊं तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं होगा, वही चीज होगी, रीजन वही होगा, ये लो, ठीक है। तो इस लाइन में जो ये आपका ऊपर की तरफ होगा ये क्या होगा, अपर हाफ होगा, सारा अपर हाफ होगा यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक ये लाइन जाएगी वहाँ तक अपर हाफ होगा, और नीचे की तरफ जो होगा वो लोअर हाफ होगा। तो ठीक है, तो ये मेरा क्या था, हाफ रीजन के पॉइंट उठाने थे, तो यहाँ से हमने क्या किया, एक हाफ रीजन का पॉइंट उठाया। तो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों समझाई, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सीधे के सीधे आपको क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, एक्सरसाइज के सोल्व कराते हैं, क्योंकि ठीक है। तो जैसा भी आपको मतलब ये मेथड आपको बहुत पसंद आएगा उम्मीद करता हूँ, तो इसके बेस पर ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जितने भी करेंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था कुछ पॉइंट सोल्व कराऊँ, तो एक पॉइंट सोल्व करा दिया। अब जो दूसरा पॉइंट सोल्व कराना चाह रहा हूँ वो एक बार कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। तो इसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या पॉइंट है, कि रीजन कंटेनिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन। तो अब तक तो हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था हाफ में, ठीक है। तो अब इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो भी मतलब उस रीजन की जो भी लाइन बनेगी उस लाइन के क्या होते हैं, सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट पे क्या मिलेंगे आपको, सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपको कहना चाह रहा है कि जितनी भी जो भी लाइन आपके पास आएगी उसके पास कितने होंगे, इनफाइनाइट 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 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो एक एग्जांपल के रूप में आपको करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने लिया कि 2x + 3y और आपका लेस देन इक्वल टू 6 ले लेता हूँ। ये एग्जांपल मैंने आपको ले लिया, ठीक है। तो इसको तो पहले हम क्या करेंगे, लाइन पे सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से जो दो कंडीशन दिखाई देगी वो क्या क्या दिखाई देगी, x + 3y = 6 देगी। दूसरी क्या कंडीशन दिखाई देगी, x + 3y लेस देन 6 दिखाई देगी। तो ये दो कंडीशन हमने एक्सरसाइज 6.1 में पढ़े थे। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन था, देखो जो मतलब मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ जो इस लाइन में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो इसके सॉल्यूशंस निकाल लो, कोई भी दो सॉल्यूशन। मान लेते हैं x की वैल्यू 0 है, अगर x 0 लिया तो y कितना होगा, y 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर y 0 लिया तो x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे रीजन आपको निकाल लें जो लाइन पर आपके डिनोट हो जाए, ठीक है। तो ये आपका मैंने 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, यहाँ पर मैंने कितना मान लिया, 3 मान लिया, ठीक है। ये आपका y रीजन है, यहाँ पर x रीजन है, ये आपका 0 1 2 3, ठीक है। तो जैसे मैंने ये सॉल्यूशन माना, तो क्या किया मैंने कि यहाँ से x y की वैल्यू निकाली 0 और 2, x 0 और y 2, यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है। अब y 0 यहाँ पर कितना पॉइंट है, 0 और 2, यहाँ पर आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 3 0, ठीक। और यहाँ से एक लाइन डिनोट हो जाएगी, यहाँ से एक लाइन डिनोट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन
निकालिए यहाँ से, ये लाइन आपकी क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये जो लाइन है ये कौन सी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखो, अब मैंने इस लाइन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही क्यों बताया और कुछ सॉल्यूशन क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप देखोगे कि इस लाइन के आप कुछ भी पॉइंट ले लो, कुछ भी पॉइंट मतलब x को मैं, एक मिनट, कुछ ऐसा पॉइंट लेता हूँ जो अपने इजी बने, तो y को, x को कुछ ऐसा मान लो, क्या कि x को 1 मानो, तो 1 गया तो 2 उधर गया तो 4 और 4/3, तो मतलब 1.3 हो जाएगा, 1.3। तो मतलब इस लाइन पे बनेगा 1 अगर x 1 है तो y कितना होगा, ये वाला पॉइंट 1 होगा और y 1.3 के अप्रोक्स होगा। तो मतलब इस लाइन पे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस लाइन पे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इसलिए हमने इस पॉइंट को क्या बोला है, कि ये एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ठीक है, इस कंडीशन में। अब इस एग्जांपल को अगर मैं कंप्लीट करूं कि आपको इसमें ग्राफिकल शो कैसे कराना है, तो 2x प्लस 3y लेस देन 6, तो लेस देन 6 बोला, तो लेस देन 6 के वो सारे पॉइंट हमको उठाने हैं, लेस देन 6 के सारे पॉइंट वो हमने उठाने हैं जो आपके क्या हो, इस लाइन के नीचे हो। सॉरी, वो ये मैं आपको पॉइंट ऊपर बताना भूल गया, तो चलो अब बता देता हूँ। तो जैसे अपर हाफ वो लोअर हाफ का हमने देखा, तो कोई भी अपने पास कोई भी इक्वेशन है इनइक्वलिटी की, तो यहाँ जो नीचे वाली होगी वो कौन सी होगी, लेस देन या फिर इक्वल टू भी आप कह सकते हो, सी, ठीक है, ये होगी। और ऊपर वाली जो होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ बीच में, बी वाई ग्रेटर देन सी, ठीक, ओके। सेम आपका यहाँ जितने भी आपका जितना भी अपर है वो क्या बनाएगा, एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर आपको हमेशा ग्रेटर देन दिखाई देगा सी से, और यहाँ लोअर में आपको क्या दिखाई देगा, एक्स प्लस माइनस बी वाई कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टर देन सी दिखाई देगा। तो अब इस लाइन में देखो, आप इस लाइन में अंडर किस तरफ साइड है, 0 की साइड है। अगर आप इस लाइन में 0 पुट करोगे तो क्या होगा, 0 जो कि लेस देन 6 है। और कुछ पुट करोगे तो इसमें मैं 1 और इधर 2 पुट कर लेता हूँ, नहीं ज़्यादा चला जाएगा, इधर भी 1 पुट कर लेता हूँ, तो 1 2 प्लस 3 5 होता है, 5 जो है कि है लेस देन 6 है। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी कहाँ आएगी, इस लाइन से नीचे ही आएगी, ठीक, इस लाइन को भी कंटेन रखेगी, इस लाइन को कंटेन रखेगी। और ये जितना भी रीजन है ना नीचे वाला, ये मेरा कौन सा रीजन है, ये मेरा रीजन है कौन सा, 2x प्लस 3y लेस देन 6। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द हाफ प्लेन रिप्रेजेंट बाय एन इनइक्वलिटी, कि बोला कि जो भी ऑर्डर आपको हाफ प्लेन जो कि इनइक्वलिटी में दी जाए, इनइक्वलिटी में जो हाफ प्लेन आपका आएगा, इट जस्ट सेटिस्फाई टू टेक एनी पॉइंट, ये सिर्फ आपको सेटिस्फाई करेगा कि ए बी हमने कोई भी पॉइंट लेने हैं, मतलब यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर भी कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है कि नॉट ऑन लाइन मतलब इस लाइन के ऊपर नहीं होनी चाहिए, और बाकी कहीं पर भी आपका हो। चेक वेदर इट सेटिस्फाई इन इनइक्वलिटी और नॉट, तो हमें वहाँ पता लगाना है कि वो इनइक्वलिटी देगा या नहीं देगा। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था, तो अच्छा पॉइंट था, ठीक है। तो उसी को बार बार ये बताए गए, इस पॉइंट में उसी चीज़ को बताई गई है। तो इफ़ इट सेटिस्फाई, यदि ये है, देन द इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन, तो जो पर भी आपका हाफ प्लेन इनइक्वलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उधर क्या करना है, शेड द रीजन, जो मैंने येलो कलर का शेड कर रखा वो क्या होगा आपका हाफ, लोअर हाफ में आपका रीजन पड़ेगा,
विच कंटेन द पॉइंट, जो कि पॉइंट पे पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, मतलब एक पॉइंट नहीं दे रहे, बहुत सारे पॉइंट दे रहे हैं। अदरवाइज द इनइक्वलिटी रिप्रेजेंट दैट हाफ प्लेन विच डज नॉट कंटेन द पॉइंट विद इन इट। अगर इनइक्वलिटी प्रेजेंट कर रहा है उस हाफ प्लेन में, तो डज नॉट कंटेन द पॉइंट, उसके अंदर कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज अच्छा, दूसरी तरफ जो आपके पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपके बनेंगे ना, तो वो कंटेन नहीं करेगा। फॉर कन्वेंशन द पॉइंट 0 0 इज प्रेफर्ड। तो सबसे सरल एग्जांपल कौन सा है, 0 0 को लो और आप चेक कर दो। तो इसने क्या बोला कि 0 0 को पहले ले लो, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है उसको, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज दूसरी तरफ पॉइंट को भेजो। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक और ले लेता हूँ मैं, तो इसी को ले लेता हूँ, इसी को कि 2x + 3y ग्रेटर देन 6। तो ये मैंने आपको बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो थोड़ा रफ काम कर रहा हूँ मैं, ओके। तो क्या क्या थे इसके पॉइंट, 0 2 थे, ओके, और 3 0 थे, ओके। तो ये पॉइंट हमने बना दिए, ठीक है। तो ये तो इक्वल टू की लाइन हो गई, ये तो इक्वल टू की लाइन हो गई। इसके साथ जो आपकी ये ग्रेटर देन की लाइन है, इसको सेटिस्फाई और कराना, तो इसको सेटिस्फाई करवाएंगे तो कहाँ पड़ेगी ये लाइन, इधर पड़ेगी, मतलब ग्रीन लाइन से ऊपर पड़ेगी, कभी ग्रीन लाइन के नीचे सोचो आप, ये थोड़ी डिजाइन गलत आ गया, तो ये होगा, ठीक है। ये शेड हमें कैसे पता लगाना है, ये शेड हमें पता लगाना है कैसे, कि ये जो इक्वेशंस दी हुई है कि 2x + 3y ग्रेटर देन 6, तो 0 0 पुट करो, तो 0 0 पुट करो तो 0 + 0 जो कि लेस देन 6 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होते ही आपको क्या करना है, दूसरी साइड लाइन के दूसरी साइड हमें ये रीजन दिखा देना है, ठीक है। तो इस तरह से इस रीजन हमें दिखाने पड़ते हैं, ओके। तो मैंने पॉइंट आपको समझा दिए हैं। पहला पॉइंट तो ये था आपका रीजन वाला, और दूसरा पॉइंट, इसके सारे पॉइंट क्लियर किए हैं इस पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इफ इनइक्वालिटी इज ऑफ द टाइप ऑफ ax + b, ये क्या है, अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का निशान आएगा यहाँ, ठीक है। देन द पॉइंट ऑन लाइन, जो कि लाइन आपकी ax + by = c है, उसको हमने क्या करना है कि इंक्लूड, सभी सॉल्यूशन इंक्लूड करने हैं, और उसको हमने क्या करना है, एक डार्क लाइन से शो कराना है। तो मैं आपको इसी एग्जांपल में करा रहा हूँ शो। तो यहाँ मान लो मैंने क्या किया कि इक्वल टू का निशान लिया था, तो ये क्या हुआ, एक इक्वल टू की लाइन बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इक्वल टू की लाइन बन चुकी है। सेम काम आप इस साइड डायग्राम में देखोगे, तो सेम काम आपको ये क्या दिखाई दे रही है, इक्वल टू की लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y है, ठीक है। तो ये इक्वल टू की लाइन दिखाई दे रही है। तो ये पॉइंट ही ये कहना चाहता है कि जो भी पॉइंट हमने इक्वल टू के दिखाई दे, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको हम इक्वल टू में बना देते हैं। जैसे कि क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वेशन में किया था कि ग्राफ बनाना है, लेकिन लीनियर इक्वेशन के ऊपर, तो आप क्या करते थे, एक सीधी लाइन शो करते थे और वो आपका ग्राफ रेडी हो जाता है। सेम काम आपका यहाँ पर भी है, लेकिन इनइक्वलिटी है तो इनइक्वलिटी का भी एक्स्ट्रा इसमें दिखाना पड़ेगा। तो बस यही पॉइंट आपको कहना चाह रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कहना चाहता है कि अगर ये ऐसी सिचुएशन आ जाए और ऐसी सिचुएशन बन जाए, जो ये लाइन बनेगी उसके हमें हर एक सॉल्यूशन क्या करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। तो इसके आगे एक नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं कि वो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। तो एक पॉइंट और उठाया मैंने, अगला पॉइंट इससे। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म x + by लेस देन सी, इस पर ध्यान देना, और ये ग्रेटर देन सी, ये लेस देन सी, देन द पॉइंट ऑन द ax + by = c आर नॉट इंक्लूडेड द सॉल्यूशन रीजन। तो अब बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, देखो वहाँ पर क्या था, देखो मैं आपको दोनों पॉइंट शो करा रहा हूँ।
यहाँ पर क्या था, लेस देन इक्वल टू सी था, यहाँ पर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू सी है। तो इधर आपको क्या करना है, बस यहाँ पर इक्वल टू था तो इक्वल वाली लाइन हमने क्या किया कि डार्क लाइन में बना दी सॉल्यूशन रीजन पर। अब इधर इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर जो भी आपकी ये लाइन बनेगी इंक्लूड तो होगी सॉल्यूशन रीजन में, लेकिन हम उसे ड्रॉ कैसे करेंगे, एक ब्रोकन टूटी हुई या डॉटेड लाइन से सॉल्यूशन को रीजन देंगे। तो हम उसी में चलते हैं वापस समझाने के लिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ से इक्वल टू नहीं है, ठीक है, चलो इस साइड आपका इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है। तो ये जो लाइन है, ये आपकी ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी बनेगी, देखो ये आपकी लाइन ऐसे बनेगी, डॉट 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 आपको दिखाने पड़ेगी। तो ये आपको ये शो कराना चाह रहा है कि अगर ऐसी लाइन, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो जो मेरी लाइन है वो कैसी बनेगी, डॉट डॉट लाइन से, और जो आपका ग्राफ है वो साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन डॉट डॉट दिखानी पड़ेगी या फिर टूटी हुई लाइन हमें दिखानी पड़ेगी, ताकि इस लाइन के सॉल्यूशन इस पॉइंट पर ना आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे, जो भी हमें ग्राफ बनाने में मदद करेंगे। तो अच्छे से बताया, और एक ही एग्जांपल मैंने इसको सभी को समझाया है, ना कि अलग अलग समझाया आपको। तो चलो एक चीज़ और ऊपर समझा देता हूँ कि ये जो हाफ के मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये जो हाफ इज मैंने बनाए हैं, तो इस हाफ को एक बार डिनोट कर देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, ठीक। बोल दिया जाए कि का x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है 3, और y की वैल्यू कुछ नहीं, तो y की वैल्यू 0 मानते हैं। तो यहाँ से तो ये लाइन जो आप बनी ये इज इक्वल टू बनी। और बाई चांस आपकी लेस देन या फिर ग्रेटर देन या लेस देन जो भी आपका डिनोट हो, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कुछ नहीं। अगर लेस देन होता तो लेस देन होता तो हम इधर शो कराते सभी ग्राफिक को, और ग्रेटर देन होता तो हम इधर शो कराते, ठीक है, ओके। तो यही अपना आज का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ आपको ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ कुछ इस तरह के बनेंगे आपके, जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई है। तो मैंने आपको हर एक चीज़ को डिटेल में समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आया होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो सिर्फ ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने में क्या मुश्किल है यार, बना लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना। नेक्स्ट डे, जय हिंद।